आज हम ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने जा रहे हैं जो इस दुनिया से तो चले गए लेकिन आज हर हिंदुस्तानी के दिल में बसते हैं। ऐसी पर्सनैलिटी रखते थे कि जिनसे यदि कोई मिल भी लेता था तो उसका जीवन साकार हो जाता था। यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि वो एक तरह के पारस थे, जिसे भी छूते थे सोना बना देते थे। मैं बात कर रहा हूँ सर रतन टाटा जी की, एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसने अपने से पहले अपने राष्ट्र के बारे में सोचा और जीवन की बुलंदियों को पाने के बाद भी वे अपनी जड़ों से जुड़े रहे। उनके जीवन से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमारी जो पर्सनैलिटी है उसमें लचीलापन होना चाहिए। यानी कि यदि हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आ रहे हैं तो हमें उन सबको एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है। और परिवर्तन दोस्तों जो है जीवन का एक हिस्सा है और परिवर्तन से हमें डरना नहीं चाहिए, ये हमें रतन टाटा जी ने सिखाया। अगर हम बात करें परिवर्तन की तो परिवर्तन जीवन का नियम है और हमें परिवर्तन से डरना नहीं चाहिए, ये उन्होंने हमें बार बार सिखाया। आज एक व्यक्ति हमारे सामने इतना कुछ करके चला गया, सोचो कि हमारी आने वाली जनरेशन, हमारी नस्लें उतना सोच भी नहीं पाएंगी। रतन टाटा जी के परोपकारी प्रयास उनकी सहानुभूति और करुणा की गहरी भावना को उजागर करते हैं। उन्होंने टाटा ट्रस्ट की स्थापना की, जो शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सतत विकास को बढ़ावा देकर वंचितों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अथक प्रयास करता है। उन्होंने समाज की ज़रूरतों को समझने और इसकी बेहतरी में सक्रिय रूप से योगदान देने में अपना समय और प्रयास लगाया। प्राकृतिक आपदाओं या सांप्रदायिक संघर्षों जैसे संकट के समय में रतन टाटा और उनके संगठन राहत कार्यों में सबसे आगे रहे, जिसने मानवता के प्रति उनकी वास्तविक चिंता का पता चलता है। उनकी दयालुता और परोपकार के कार्य हमें याद दिलाते हैं कि सफलता का मतलब सिर्फ अपना नाम कमाना ही नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालना भी है। ऐसी दिलों में जिंदा रहने वाली पर्सनैलिटी को मेरा शत शत नमन। हमें अपने बच्चों को भी उनके जीवन के बारे में अवगत करवाना चाहिए और मैं निवेदन करना चाहूँगा, यदि मेरा मैसेज वहाँ तक पहुँचता है, कि हमारे आने वाले समय में उनका जीवन हमारे पाठ्यक्रम का भी हिस्सा बनना चाहिए।